हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 यूनिट 2 चल रही थी हमारी सेल बायो की। आज का हमारा टॉपिक होगा लाइसोसोम। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर, ठीक है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो लाइसोसोम है उसको डिस्कवर किसने किया था। लाइसोसोम को डिस्कवर करने वाले थे C.D. डुवे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सेल लाइसोसोम को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है P. मटाइल रिपोर्टेड लाइसोसोम इन न्यूरोस्पोरा फंजाई। हमें पता है कि जो लाइसोसोम है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले न्यूरोस्पोरा जो फंजाई है उसमें डिस्कवर किया गया था लाइसोसोम को। ठीक है, इससे ये बात पता चलती है कि जो लाइसोसोम है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। न्यूरोस्पोरा फंजाई में सबसे पहले अगर लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को डिस्कवर किया था P. मटाइल ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साइज। अगर हम साइज़ की बात करें तो लाइसोसोम है उसका साइज होता है 0.23 से लेकर के 0.50 तक। ठीक है, 0.23 टू 0.50 माइक्रोन्स। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है अगर साइज़ की हम बात करें। अगर शेप देखें तो जो लाइसोसोम है वो राउंड शेप में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी कि इसके बाहर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे सेल के अंदर अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनके बाहर क्या है? 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। लाइसोसोम कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नेक्स्ट है एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पसल्स, उसके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट रहता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी लाइसोसोम एब्सेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड सोसाइड बैग। इनको सोसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एज दे डाइजेस्ट डैमेज एंड एजिंग सेल्स एंड ऑल्सो एक्सटर्नल पार्टिकल्स। ठीक है, हमारे जो सेल्स हैं वो टीयर होते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं। तो जो लाइसोसोम है इसका क्या फंक्शन होता है कि जो सेल हमारे डैमेज्ड हो गए हैं या एज्ड हो गए हैं उन सेल को डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम। ठीक है, इसीलिए इसको सोसाइडल बैग भी बोला जाता है। साथ ही साथ अगर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल एंटर कर जाता है तो उसको भी डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है बेसिकली लाइसोसोम का। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो अगर ये डाइजेस्ट करता है किसी भी चीज़ को, अगर ये सेल को डाइजेस्ट कर रहा है, अगर किसी फॉरेन पार्टिकल को ये डाइजेस्ट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट कर पा रहा है? इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल सकते हो। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ही क्या है, जो लाइसोसोम है वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? एसिड फोस्फेटेज, एसिड राइबोन्यूक्लियस, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, कैथेप्सिन, सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोमल एंजाइम वर्क एट एसिडिक पीएच। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है कि जो सेल खराब हो गए हैं उनको ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स इनका पीएच कैसा होगा? एसिडिक पीएच होगा। ठीक है, लगभग कितना? 5। ठीक है, पीएच इनका 5 होगा, तभी ये जो है ये फंक्शनल होते हैं, एक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 5 pH पे जो है ये लाइसोसोमल एंजाइम या फिर इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ये फंक्शनल होते हैं, काम कर पाते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है लाइसोसोम की पॉलीमॉर्फिक, यानी कि अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ठीक है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट है प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही लाइसोसोम जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है लाइसोसोम की जो आपको पता होने चाहिए। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। हमने पढ़ा था कि जो लाइसोसोम है वो पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी कि उसके बहुत सारे फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, कौन कौन से हैं वो फॉर्म? पहला आता है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड आता है रेसिडुअल बॉडी, फोर्थ है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 4 तरीके से उसकी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में। क्या होता है उसका फंक्शन? They are containing hydrolytic enzymes
प्राइमरी लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसको लाइसोसोमल एंजाइम भी बोला जाता है। दे आर फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडीज, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम कौन बनाता है, गोल्गी बॉडीज। जब हमने गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। किस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो गोल्गी बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट है, सिस्टर्नी प्रेजेंट है, ठीक है, और टर्मिनल पे इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस होता है बडिंग का, जिससे फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का, ठीक है, इस तरीके से सिस्टर्नी बडिंग एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है प्राइमरी लाइसोसोम, किससे, गोल्गी बॉडीज से। यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या फिर हेटेरोफैगोसोम भी बोला जाता है, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम को। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर क्या है, फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी लाइसोसोम में क्या है, केवल और केवल क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बना है, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड से सेकेंडरी लाइसोसोम बना है। यानी कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स तो प्रेजेंट है ही, साथ में फूड पार्टिकल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हमने बोला ये फॉर्म क्या कहलाता है लाइसोसोम का, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। इसमें फूड भी प्रेजेंट है, तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये इसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम की तरह क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी प्रेजेंट है और फूड पार्टिकल भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी में क्या होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम विद अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें, यहाँ पे फूड पार्टिकल भी प्रेजेंट है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, लेकिन सारा का सारा फूड जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारा डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर हम रेजिडुअल बॉडी की बात करें तो वो क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम विद अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि सेकेंडरी लाइसोसोम जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी प्रेजेंट है लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड भी प्रेजेंट है, उसको उस फॉर्म को हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल क्या होता है, ये ऑटोलाइसिस होता है। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ऑटोलाइसिस, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, अगर ऑटोफेजिक वैक्यूल की हम बात करें तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइसोसोम विच डाइजेस्ट इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से फॉर्म, लाइसोसोम की फॉर्म है ये। जितना भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, ऑटोफेजिक वैक्यूल, ये सब क्या है, ये फॉर्म है लाइसोसोम की, ठीक है। अगर हम बात करें ऑटोफेजिक वैक्यूल की तो वो क्या है, एक ऐसा फॉर्म है किसका, लाइसोसोम का, जिसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर, यानी कि क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, तो इसमें ये डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, ईआर भी प्रेजेंट है। ये फॉर्म लाइसोसोम का जिसमें जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये सब डाइजेस्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम विच डाइजेस्ट इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। लाइसोसोम की अगर बात करें तो ये अलग अलग फॉर्म होती है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला आता है स्टेबलाइजर्स, दूसरा है लेबलाइजर्स, ठीक है। तो स्टेबलाइजर्स यानी कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को, उनको बोलते हैं स्टेबलाइजर्स, ठीक है, विच गिव्स स्टेबिलिटी टू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है।
स्टेबिलिटी मीन्स कि वो उनको ब्रेक होने से रोकते हैं, ठीक है, या फिर ब्रेक नहीं होने देते, डू नॉट अलाउ इट टू ब्रेक यानी या फिर हम बोल सकते हैं ब्रस्ट नहीं होने देते लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को। एग्जाम्पल क्या है स्टेबिलाइजर्स के? कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिजोन, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है स्टेबिलाइजर के जो कि हेल्प करते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को ब्रस्ट होने से रोकते हैं, ठीक है। अगला आता है लेबलाइजर्स। लेबलाइजर्स क्या होता है? एकदम अपोजिट होता है स्टेबिलाइजर का। लेबलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस विच डिस्टेबलाइज द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। डिस्टेबलाइज मीन्स ये एक तरीके से ब्रेक कर देते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है लेबलाइजर्स के? विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। ए, डी, ई, के ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और यूवी रेज, ठीक है, ये सब क्या है? लेबलाइजर्स हैं जो कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को ब्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, यानी कि लाइसोसोम है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला आता है सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो लाइसोसोम है ये क्या प्रोसेस करता है? ऑटोलाइसिस, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स या फिर हम बोले कि सेलुलर कंपोनेंट जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन्हीं को ये डाइजेस्ट करता है। दे डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स। अगर कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल भी आ जाता है सेल के अंदर तो उसको भी डाइजेस्ट करने का फंक्शन किसका है? लाइसोसोम का, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? सेल के बाहर किसी तरीके का डाइजेशन होना, ठीक है। एग्जाम्पल एक क्या है इसका? लाइसोसोम ऑफ स्पर्म डाइजेस्ट द एग मेम्ब्रेन, ठीक है। जो लाइसोसोम स्पर्म में प्रेजेंट होता है वो लाइसोसोम क्या करता है? जो एग मेम्ब्रेन होती है उसको डाइजेस्ट करने का फंक्शन होता है उसका, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि ये डाइजेशन कहाँ हो रहा है? सेल के बाहर हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट आता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो सेल के अंदर भी ये डाइजेशन करता है। तो ऑल ओवर आप देखिए कि मेन फंक्शन क्या है, चीफ फंक्शन क्या है लाइसोसोम का? डाइजेशन। और ये डाइजेशन किसकी वजह से करता है, किसकी हेल्प से करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हमने डिस्कस किए थे उनकी हेल्प से जो है लाइसोसोम ये फंक्शन कर पाता है, ठीक है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की बदौलत ये फंक्शन कर पाता है कि जितने भी सेलुलर कंपोनेंट है या कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल जो लाइसोसोम के अंदर आता है वो उसको डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं लाइसोसोम के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।